गाइस, जय माता की। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। बच्चे गए हैं स्कूल और हम बनाने जा रहे हैं खाना। मतलब बनाने नहीं जा रहे, बन गया खाना, खाली रोटियां सेकेंगे। बच्चे आ जाएंगे तब, क्योंकि दीक्षित जी खा चुके हैं, मम्मी को खिला दिया था। मम्मी ने खा, हालांकि रोटियां नहीं खाई है, उनको खाना अभी नहीं खाना था क्योंकि सुबह नाश्ता वास्ता नारियल पानी वगैरह ले रही थी ना, इसलिए ज़्यादा खा भी नहीं रही हैं। और बच्चे आएंगे तो सिर्फ 4 रोटियां सेक देंगे, खा लेंगे। पहले इतनी सारी बना के रख लो ना तो अच्छी नहीं लगती। मम्मी का बिस्तर साफ कर रहे थे क्योंकि अभी वो उठ के गई ना, सुबह नहीं साफ करे क्योंकि उठ नहीं पाती है तो ज़्यादा हम डिस्टर्ब भी नहीं करते। साफ कर दिए बिस्तर, ऐसा साफ कर दिए। पता है सुबह ही कर देते हैं, पर क्या होता है ना कि मम्मी लेटी रहती है ना तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। गाइस, ओ माय गॉड, झाड़ू पोछा हो गया था और यही रह गया था काम। और पता है यहाँ पे फैले ना, इसलिए मम्मी सारा दवाई अपना बेड पे रख लेती हैं। मना किया, एक्चुअली उठा नहीं पाती ना, उनको एनी टाइम जब जरूरत होती तो ले लेती, इसलिए बगल में लेके लेती। मना करती हूँ कि दवाई लेके मत सोया करो, लेकिन जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंसान क्या करता है। इतनी सारी दवाइयाँ इकट्ठा हो जाती हैं, मुझे जिस चीज़ से चिढ़ थी ना वही हो ही जाता है। एक तो दवा का व्यापार, ऊपर से घर में सब मरीज, क्या ही कर सकते हैं। चलते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, ऊपर चलते हुए। दीक्षित जी ड्यूटी नहीं गए अपने, वे दिया देखो अभी तक के प्रज्वलित है। दीक्षित जी अभी ड्यूटी नहीं निकले हैं, अगर निकल जाए तो थोड़ा हम रेस्ट कर ले, क्योंकि फिर हम नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। जब जल्दी काम हो जाता है ना तो ऐसे ही होता है। बच्चे आ जाएंगे तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता गाइस, आपस में इतना चिगाड़ मचाते हैं, ये चाहिए मम्मी, वो चाहिए, खाना दो, कपड़े दो, पानी गर्म करके दो, यही सब लगा रहता है। और आज इतनी भयंकर धूप है ना, इस टाइम में हम ऊपर नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा धूप है। सफाई करा रहे हैं, यहाँ झाड़ू लगाने वाली आई थी तो ये दीक्षित जी सफाई आगे जला रहे हैं। जा रहे गाइस, ये झालर को भूल लेते हैं और मिट्ठू भैया को ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि हमारे मिट्ठू भैया ना, और पता है क्या हुआ, हम लोग क्या बोलते हैं, चूहा पकड़ते हैं। चूहा पकड़ने वाला लेके आए ना, तो कल पकड़े फेंक दिए और आज फिर से पकड़ में आया तो ये दीक्षित जी चले गए, बउआ आएगा तभी फेंकेगा। चलते हैं, इसको जल्दी से धुल लेते हैं क्योंकि इतनी धूल हो गई है, इतनी ज़्यादा। आज मैंने डस्टिंग की थी पूरे घर की। अरे राम रे, तो हमने कहा इसको धुल देते हैं, बिना धुले डस्टिंग का कोई मतलब नहीं होगा ना, इसीलिए धुलती हूँ मैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े। चले भैया नीचे, क्योंकि धूप तो भैया बर्दाश्त के बाहर हो रही है, हमें धूप ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं होती। चलते हैं नीचे, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, बच्चे होते होंगे। अरे बाप रे, धूप इतनी तेज़, खाली धुल, झालरों को धुल के खाली हमने फैलाया है, उतनी देर मेरी हालत ख़राब हो गई। अभी से ये हाल है, बताओ। मेन चीज़ ना, मुझे धूप ना बर्दाश्त भी नहीं होती ज़्यादा, हम ज़्यादा धूप में बैठ नहीं पाते हैं, बहुत ही कम बिरला ही कभी बैठते हैं। जब ठंड ज़्यादा हो, हल्की धूप हो, तभी बैठ पाते हैं। मैं सर घूमने लगता भाई साहब, सर दर्द होने लगता। करते हैं थोड़ा रेस्ट, उसके बाद गाइस, जय माता की। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मम्मी गई हैं दीक्षित जी के साथ चेकअप करवाने, है नहीं 2 दिन से बेचारे ना कोई काम कर पा रहे ना कुछ। मम्मी को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, उनका जांच वाँच हो जाएगा तो उसी हिसाब से जो है उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसलिए उनके चेकअप के लिए गए 2 दिन से, तो अभी तक आया नहीं, काफ़ी देर हो गई। मैंने खाना ना बना लिया, वो बेचारे खाए तक नहीं, उनका दिमाग जो उलझन होता है, कुछ खाते पीते नहीं। जाहिर बात उनकी मम्मी है तो उनको ही देखना है, और बातें तो बड़ी बड़ी हम सब कर सकते हैं, लेकिन जब तक लगेंगे नहीं ना तब तक वो काम हो नहीं सकता है। तो कुछ आज का सिनेरियो, तो हमने कहा कि थोड़ा सा समय मिल गया तो किचन की सफाई करते, देख रहे कितना मतलब ये साफ़ कर दिए, पूरे कपड़े पे साफ़ कर दिया है। यहाँ देखिए कितना सारा है, बर्तन ये सब धुल के धूप वूप दिखा दी हूँ। बेटी ऊपर जो धनिया दाल वगैरह है वो ले आना है, धूप में जो सारी खाना खाने जाओ, खा लो जाके। बउआ ने नहा वाली है, बउआ नहा चुका है, दवा खा चुका, खाना खा चुका है। मैंने बैग मंगाया पढ़ने के लिए, कह रहा थोड़ी हालत ठीक हो जाए, पेट दर्द हो रहा है, तो थोड़ा देर बाद पढ़ूंगा। अच्छा तो सही बात दीक्षित जी करते हैं। यहाँ पे मेरे काला हो गया, पता कैसे हो गया है, ये आने का दिया हुआ है,
बहुत तंग करता है और लाड़ प्यार ज़्यादा दिखाता तो यही होता है। तो कर लेते हैं फटाफट सब सफाई। पूरा फैल गया है, जाहिर सी बात है बिना फैले सफाई तो होने से नहीं। थक गए हैं। खाली मैंने डिब्बों को सारे डिब्बे उतारे हैं गाइस और उन्हें धुला है। जितने भी दाल वगैरह थी सब साफ आप कर दिए, क्योंकि बताओ डब्बे के अंदर बंद है, उसे पता नहीं कहाँ से किसी पापड़ पड़े, किसी में कुछ पड़ा के। तो ये सब ना हफ्ते में ना साफ़ करो। हम हमेशा हर हफ्ते साफ़ करते थे इस बार, लेकिन हमने उसमें श्याम जी के जब कीर्तन किए थे तब हमने सफाई की थी। तब से कितने दिन हो गए, फरवरी स्टार्ट हो गया, 1 मंथ हो गया गाइस हमने सफाई नहीं की है। इस बार ऐसा हुआ कि 1 मंथ हो गए। बीच में मुझे जाना आना भी पड़ रहा था उसकी वजह से। हालांकि शादी अटेंड नहीं की, नंद जी के यहाँ शादी थी, उनके अटेंड नहीं कर पाए, रीजन था इस वजह से। और अभी फिर शादी है उन्हीं के यहाँ फिर से है, तो जाना ही पड़ेगा। तब तक अपनी सफाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ की मंदिर की तो हो गई है, खाली यहाँ की करनी है, ऊपर वाले किचन की करनी है। रूम की तो ऑलरेडी हुई थी, भी जल्दी हुई थी, बेड वेड साफ़ हुआ था तो सब हो गया है। खाली किचन इतना गंदा रहता ना, मेरा खुद का काम करने का मन नहीं करता। लेकिन इस बार बहुत लंबा समय हो गया, तो मैंने कहा आज हम जिद करके। मम्मी लोग होती ना, मम्मी गुस्सा करती, पूरा दिन लगी किटपिट लगी रहती हूँ, खड़बड़ करती हो। मैंने कहा आज घर में कोई नहीं है, दीक्षित जी भी मम्मी के साथ चले गए, तो अपना हम कुछ तो करेंगे, क्योंकि खाली बैठना अच्छा नहीं लगता ना। कितना ही आदमी सो लेगा लेट लेगा, तो कुछ ना कुछ हम ढूंढ के किया ही करते हैं। गाइस हो गया मेरा किचन नीट एंड क्लीन। पता है 5:25 हो रहे हैं, कितना समय लग गया अच्छा खासा। एक डिब्बा धुलने में ना अच्छा खासा समय लग जाता है। इसका ना ये दाग नहीं जा रहा, कपड़े से काफ़ी पोछी नहीं जा रहा। इधर भी सब धूल एकदम साफ कर दिया। अभी पुराने हो गए ना, इनको निकालना पड़ेगा, पुरानी चीज़ें ऐसी होती है। और दीक्षित जी अभी तक नहीं आए हैं, 5:25 हो चुका, कुछ भी खाए पिए नहीं, ना नहाए हैं ना कुछ। मम्मी को लेके चले गए थे। बाहर से जो खाए वो ज़ाहिर सी बात घर का खाना खाना ही होता है ना, बाहर से क्या खा रहा हूँ। थोड़ा बहुत चाट को जो भी कर लेते हैं कर लिया होगा। अभी तक आए नहीं है, सोचे आ जाए। तो क्या कर रहे हो अने क्या कर रहे हो? कौन बाबू फालतू हमने बना ली अपनी चाय। बिटिया गई है सो, खाना पीना खा के पढ़ाई वढ़ाई करके अपना सो गई है। बउआ बाहर खेल रहा है। दिया जलाने का भी समय हो चुका है, हमें दिया जलाएंगे क्योंकि बिटिया रानी को जगाएंगे नहीं, जग जाएगी तो सोचा जगा दे। शाम का टाइम को बड़ी अब सोना नहीं चाहिए, लेकिन सोई अब उनको लगा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ है। 4 सवा 4 बजे सोई थी और 5:25 हो गया था, 1 घंटा सो गई, कोई दिक्कत नहीं। अभी जगा देंगे उसको तो अच्छा है, नहीं तो रात में फिर उसको नींद नहीं आती है ना, उसका नेचर ही ऐसा। एक दिन में सो लेती नींद नहीं आती, कभी सोती नहीं थी, लेकिन आज अकेली पड़ गई ना, ना पापा हैं ना दादी है उसकी यहाँ पे। मैंने भी उससे कोई भी काम नहीं कराया, क्योंकि हमको ना लगता है कि जो मेरा काम है हम अपने तरीके से ही करते हैं। हमको तो उससे क्या कहें, ये डिब्बी धुल दो वो डिब्बी धुल दो, ये उठा दो वो उठा दो। अकेले काम करने में जितना मज़ा आता है ना, ढंग से हो पाता है और सही से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। जल्दी अलग क्या धुआनियाँ ऊपर टाड़ भी, ऊपर भी पूरा क्लीन जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो मन को इतना सुकून मिलता है। क्योंकि इस बार ना वाकई में बहुत लंबा समय हो गया, तो बहुत क्या हुआ है ये पता नहीं। मम्मी आ चुकी हैं घर, दीक्षित जी भी आ चुके। मैंने भी अपने शाम की पूजा वगैरह निपटा ली अच्छे से, और कपड़े वपड़े धुले थे वो सारे नीचे ले आई हूँ। दीक्षित जी के खर्राटे बताया आपको आ रहे हैं, बहुत थक गए हैं। सुबह से निकले हैं जब से ना, तब से अभी आए हैं शाम को। क्या टाइम हो रहा, 6:35 हो गया है। आ गए थे 6 बजे के समथिंग आ चुके थे, सो गए। यहाँ बउआ देख रहा है मोबाइल, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो होने से रही। दोपहर में पढ़ लिए थे ये लोग बैठ के, आधा घंटा पढ़े। पढ़ते ही कहाँ है, मुश्किल से आधा घंटा भले पढ़ लें तो पढ़ते, नाटक बहुत करता है। मीठी पढ़ रही थी और हम अपनी पी रहे हैं सुंदर सी चाय, मस्त वाली चाय पी रहे हैं आराम से बैठ के। पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, ऊपर नीचे करते करते बहुत ज़्यादा थक गए। और इस कमरे की हालत दिखाएं, क्योंकि हम पूरा दिन ऊपर आए हैं नहीं, तो इस कमरे की हालत देखिए, कपड़े वपड़े कैसे पड़े देख रहे।
आपको साफ दिख रहा पर ये है नहीं, इतना साफ नहीं है, बहुत गंदा कर दिया बच्चों ने। ये लोग यहाँ खेलते हैं ना तो एक एक सामान, और जो मैंने कूड़ा निकाला था ना सारा डिस्कार्ड किया, तो सारा बच्चों ने निकाल निकाल के यहाँ वापस ला के मतलब रूम में रख दिया। इतने बदतमीज है। डस्टबिन फेंकने के लिए कहा तो डस्टबिन से भी एक आध सीसी ये वो दुनिया जब लोग को खेलने की लगी वो लेके आ गए। तो इधर हम सामान निकालते हैं, पहले मेरे हस्बैंड ऐसा करते थे, अब मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, एक एक चीज़ चुन चुन के कूड़े में से ले आते हैं घर। हेलो गाइस, हम पी रहे हैं चाय। कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कई दिनों का ब्लॉग इधर से उधर हो गया था, इतना काम। ये कौन किसने हटाया है, ये शादी के कार्ड वार्ड? हमने उठाया था, रखे थे, पापा बुला रहे थे। तो जय माता जी, हम लोग बहुत अच्छे हैं। और आप लोग कैसे? आप पता संडे वाले दिन इतना ज़्यादा भगदड़ रहती है ना काम की। हम चले गए थे थोड़ा सा काम से, फिर थोड़ी सी दवाइयाँ भी लेनी थी और किसी से बहुत ज़रूरी था मिलना। कुछ चीज़ें जब सामने आ जाती है ना तो उसे कन्फर्मेशन करने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती। तो मम्मी की रिपोर्ट आई हुई है, मीठी कर रही है अपनी मम्मी की। दादी की सेवा कर ली, दिखाएंगे नहीं, दोनों बैठे हुए हैं। नहीं दिखाने को अच्छा नहीं लगता। सर पे तेल लगा रही थी मीठी। मेरे सेवा जितनी हो सके ना माँ बड़ों की करनी भी चाहिए, लेकिन हम दिखाते नहीं ज़्यादा। मुझे पता हम नहीं करेंगे वो ठीक है, मगर मेरा नेचर पता नहीं कैसा है। हम नहीं करेंगे वो ठीक, लेकिन करेंगे तो दिखाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नहलाते हैं बुलाते हैं, क्या यार हम कुछ हम कर सकते हैं कुछ? उन्होंने तो खुद ही इतना हम लोगों के लिए क्या है। पर दो बच्चे पाल के इतने बड़े कर दिए जो इनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ ना आपका बिना माना। ये देखो इसने हमको पकड़ लिया। पूरा दिन बीत गया, हम घर में नहीं थे। पता है शाम को आए हैं, बर्तन धुले हैं, किचन साफ किए हैं और रोटियां बनाए, लोगों को खाना खिलाया। सुबह बना के चले गए थे सोया मेथी की सब्जी, सोया मेथी के पराठे, सोया मेथी की रोटी, सब कुछ सोया मेथी का आइटम था। ये देखो मिट्टू बैठेंगे। अने इनको रोटी ला के दे दो। चलो है रोटी है, रहने दो। अमरूद लाना भूल गए। ये लोग को अमरूद ना दो ना तो ये लोग इतने बदतमीज है, खाते नहीं कुछ। गंदी बात है, जूते से मारेंगे भी इस तरह करोगे तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी। तो इनको पता करने गए थे। इतना बड़ा फ्रॉड इस बार होने वाला था, बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता गाइस, लेकिन कहते नहीं है, भगवान सब बचा लेते हैं बहुत अच्छे से। भगवान कहीं ना कहीं रास्ता दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में भी कंफर्मेशन लेने आज हम लोग निकल गए थे। तो शाम को आए, सारा अपना पूजा पाठ वगैरह निपटाया, खाना सबको खिलाया। फिर दोबारा से अभी रात के लिए बच्चों के लिए खिचड़ी बना दी, मम्मी के लिए रोटियां बना दी। मम्मी भी रोटी खाएंगी क्योंकि उनको खिचड़ी पसंद नहीं। और हम सच बताएं, जो चीज़ जिसको पसंद नहीं होती मैंने कभी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया जिसको जो चीज़ पसंद। बल्कि वो अगर बासी रोटी होती थी तो भी मैं नहीं देती थी, कभी भी नहीं दिया है। खुद से खाती थी वो, अपनी मर्जी से जो भी खा ले पी ले, लेकिन हमने हाथ से निकाल के नहीं दिया। हम तो खाएंगे नहीं, रात का खाना वैसे भी नहीं खाते हैं। तो इस समय ना ब्लॉग एकदम कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा काम 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 काम, बस काम ही था। फरवरी आता है स्टार्ट हो जाता है। मम्मी भी थोड़ा सा ठीक नहीं थी, उनकी वो सेहत को लेके बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इतने दिन से इधर उधर गिर रही थी, परेशान हो रही थी। तो मैंने मतलब होता नहीं कि आप जिन लोगों से जानते हो लोगों से पूछ के भैया देख लो, दिखा लो। कई लोगों से तब पता करके किसी तरह मैंने कहा उनके दीक्षे दिखा ही लो, वरना एकदम मेरी मम्मी डाउन हो गई थी। ये तो बातें बड़ी बड़ी इंसान कर सकता है, लेकिन करने के लिए ना भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कोई चीज़। तो फिर परसों लेके गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ जांच लिखी थी और आज जांच मतलब कल जांच हो गई। पूरा दिन देखिए जी लग गए थे, बिना खाए पिए कल गए हुए थे। और रिपोर्ट आ गई है, ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं है मम्मी की। मम्मी के सामने नहीं ब्लॉग नहीं बना रहे, मम्मी को नहीं बताते। बस ये कहा है कि शुगर थोड़ा लो है। वाकई शुगर लो इसलिए है क्योंकि मम्मी बिल्कुल भी चाय वाय नहीं पी रही, इस वजह से है। तो मम्मी कह रही हम सिरप तो मीठा पीते हैं ना, बेचारी वो सिरप के चक्कर में। तुमने कहा सिरप वीरप हटाओ और चाय पियो। तो मैं अभी भी बना के दे के आई, कॉफ़ी वॉफ़ी पीती तो बना देते हैं। तबीयत जब ठीक नहीं रहती ना, सच में मीठा नहीं अच्छा लगता है। तीखा चटपटा भले अच्छा लगे तो तीखा चटपटा भी खाती हैं तो गले में जलन होने लगती है। क्या करे, जब इंसान कहते नहीं जब कमज़ोर होता ना तो 70 बीमारी होती है, 70 बीमारी आ जाती है। वही चीज़ मम्मी के साथ भी हो गई। तो मम्मी की रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी है नहीं, बाकी भगवान की महिमा है, जो होगा देखा जाएगा। कोशिश तो सभी लोग करते हैं, कोशिश सिर्फ बातों से नहीं, हम लोग तो प्रयास भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ हो पा रहा है।
बस ये है ना, सच बताएं हकीकत दिल से, हॉस्पिटल में ना डालने को ना तो नहीं प्राइवेट में डाल सकते। जैसे लोग कहते हैं ना प्राइवेट में नहीं करा रही, सरकारी में। हर तरह के आदमी ना जीना मुश्किल करते हैं, जो घटिया लोग होते हैं। तो हम चाहे तो सरकारी में मम्मी को एडमिट करा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सरकारी में तो हो ही जाएगा ना। और अब तो हमारा खुद का पर्सनल सारी चीज़ें, कार्ड वार्ड सब कुछ मेरे पास है, कोई वैसा नहीं। लेकिन हमें हॉस्पिटल से डर लग रहा है बस, और कुछ नहीं। जब से जीजा गए हैं ना ये, तब से हमें बहुत डर लग रहा है। हम चाह रहे मम्मी को ऐसी कोई वैसी प्रॉब्लम तो है नहीं, खा रही पी रही, खा बस खिला पिला दे, दवाइयाँ तो चली रही, डॉक्टर को दिखा ही रहे हैं, बस इस वजह से डर लग रहा है। और कोई वजह नहीं है। भगवान माता रानी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। दिखाते हैं कल डॉक्टर को, देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो इस ब्लॉग में बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 दिनों से हम ना 2-3 दिनों का ऐड करेंगे गाइस। तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक और हम सो जाएंगे। मुझे बस सोना है क्योंकि पूरा दिन में बहुत ज़्यादा थके, बहुत दूर गए थे। बाय बाय गाइस, जय माता की। और आज मेरा एक भंड हो गया था, तार ब्लास्ट कर दिया था ना, और बस फ़ोन करके बच्चों ने कहा, इतना रो रहा था कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है। कोई और नहीं, मैं ही रो रहा था। हाँ, ये रो इसलिए रहा था क्योंकि शरारती है। हम आते इसको पीट डालते कस के, तो इसको लगा कि मम्मी हमको ही मारेंगी। तो बिटिया ने कहा मम्मी हम लोग की गलती नहीं, वो अपने आप हो गया था। फिर इंसान अपनों को ही याद करता, तो मैंने सबसे पहले दादा, हो गया हाँ मैंने मेरे जेठ जी से कहा, मेरे जेठ जी तुरंत आए, तुरंत। वो जबकि फालतू नहीं रहते गए, कहीं साइड में यहाँ काम चल रहा, कहीं वहाँ काम चल रहा, बहुत बिजी रहते। लेकिन जब उन्हें पता चला बच्चे घर में अकेले ना, तो तुरंत आए। ऐसे हम हॉस्पिटल चले जाते, मेरे बच्चे घर में अकेले होते ना, राउंड मारने ज़रूर आते थे। ऐसे हमारे, क्या करें, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। परोपकार करने में सबसे आगे रहते हमारे दादा। और कभी हिसाब नहीं लगाते कि मैंने किया था, तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए, कोई हिसाब नहीं। उनको बस करके छोड़ देते हैं, कहते भी नहीं कभी किसी से। तो ये दादा आए, उन्होंने सारा काम किया, और हम लोगों को पलट के कोई कॉल नहीं की कि ये ज़रूरत है, ये लाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कोई जिगाड़ नहीं। बस इन्फॉर्म कर दिया दादा घर में बच्चे अकेले हैं और ऐसा हुआ है। वो आए, उन्होंने सारा कुछ मैनेज कर लिया। रखते हैं, बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि।